झारखंड की राजनीति में अगर आज भी किसी एक परिवार का दबदबा कायम है तो वह है सोरेन परिवार। राज्य की सत्ता की कुर्सी पर हेमंत सोरेन है, दुमका से विधायक है बसंत सोरेन और गांडे से विधानसभा पहुंच चुकी है कल्पना सोरेन। लेकिन इसी ताकतवर राजनीतिक परिवार की एक सदस्य सीता सोरेन आज राजनीतिक अंधकार में क्यों दिखाई दे रही है। जिस दिन उन्होंने जेएमएम और अपने ही परिवार से अलग होकर बीजेपी का दामन थामा, उसी दिन से क्या उनका राजनीतिक भविष्य ढलान पर चला गया। सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक प्रभावशाली आदिवासी महिला नेता मानी जाती थी। सोरेन सरनेम, राजनीतिक अनुभव और संगठन में पकड़ तीनों उनकी पहचान थे। लेकिन जेएमएम से अलग होकर भाजपा में जाना उनके लिए सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि यह परिवार, केडर और परंपरागत वोट बैंक से दूरी भी थी। भाजपा ने उन्हें एक मजबूत आदिवासी महिला चेहरा के रूप में पेश किया। उम्मीद थी कि सीता सोरेन भाजपा के लिए आदिवासी इलाकों में नई राजनीतिक जमीन तैयार करेंगी, लेकिन 2024 के चुनावी नतीजे इन उम्मीदों पर भारी पड़े। सीता सोरेन ने बीजेपी से टिकट पर पहले लोकसभा चुनाव लड़ा, नतीजा हार। फिर विधानसभा चुनाव में उतरी और इस बार हार सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि करारी हार थी। राजनीति में एक चुनाव हारना किस्मत हो सकता है, लेकिन दो बड़े बड़े चुनाव हारना, वो भी लगातार, सियासी साख पर गहरी चोट करता है। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने बदले में दिया क्या? लोकसभा हारी, विधानसभा हारी, लेकिन इसके बावजूद आज तक बीजेपी ने सीता सोरेन को कोई संगठनात्मक पद नहीं दिया। न राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी, न प्रदेश संगठन में कोई अहम रोल, न चुनावी रणनीति में कोई निर्णायक भूमिका। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल खुलकर पूछा जा रहा है, जिस नेता ने चुनाव भी नहीं जीते और उसे संगठन में जगह भी नहीं दी, उस नेता को बीजेपी आखिर रख क्यों रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के लिए सीता सोरेन अब एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल बनकर रह गई है। एक ऐसा चेहरा जिसे जरूरत पड़ने पर दिखाया जा सकता है, लेकिन निर्णय की मेज पर नहीं बैठाया जाता। चुनाव के बाद सीता सोरेन की राजनीति सक्रियता लगभग थम सी गई। न बड़े मंच, न आक्रामक बयान, न ही राज्य की राजनीति में कोई निर्णायक हस्तक्षेप। भाजपा के बड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी अब अपवाद बनती जा रही है। यह साइलेंस सिर्फ राजनीतिक थकान नहीं, बल्कि भूमिका के संकट की ओर इशारा करता है। एक समय एक्स पर विरोधियों पर तीखे हमले करने वाली सीता सोरेन अब जयंती, पुण्यतिथि और सांस्कृतिक शुभकामनाओं तक सीमित नजर आती हैं। राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव दर्शाता है कि वे फिलहाल टकराव की राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं या फिर किसी नए रास्ते की तलाश में हैं। अब सियासी गलियारों में एक और सवाल गूंजने लगा है, क्या सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी संभव है? झारखंड की राजनीति में यह पहला मौका नहीं होगा टकराव के बाद फिर से सुलह की राह निकली हो। सोरेन परिवार की राजनीति हमेशा से भावनात्मक, संगठनात्मक और रणनीति रही है। आज जब हेमंत सोरेन सत्ता में है, पार्टी मजबूत स्थिति में है और परिवार की राजनीति केंद्र में है, तो ये सीता सोरेन के लिए घर वापसी का रास्ता खुल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी में फिलहाल सीता सोरेन के लिए न तो स्पष्ट भूमिका है और न ही वैसा राजनीतिक स्पेस जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वहीं जेएमएम में वापसी की स्थिति में उन्हें फिर से पारंपरिक आदिवासी आधार मिल सकता है, संगठन से जुड़ाव मजबूत हो सकता है और राजनीतिक पुनर्स्थापना की संभावना बन सकती है। हालांकि यह वापसी आसान नहीं होगी। विश्वास की दरार, पुराने बयान और राजनीतिक विरोध, सब कुछ एक बड़ी चुनौती रहेगा। सीता सोरेन का मामला सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं है, यह परिवार बनाम व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कहानी भी है। जहां पूरा सोरेन परिवार सत्ता और संगठन दोनों में मजबूत है, वहीं उससे अलग होने वाली एक नेता आज अपनी पहचान और भूमिका के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सीता सोरेन राजनीति में रहेंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या वे बीजेपी में खुद को दोबारा स्थापित कर पाएंगी? क्या जेएमएम में वापसी उनका राजनीतिक पुनर्जन्म साबित हो सकती है, या फिर सोरेन परिवार की राजनीति में उनकी भूमिका सीमित होकर रह जाएगी? झारखंड की राजनीति में कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह सन्नाटा अक्सर किसी बड़े सियासी ट्विस्ट की आहट होता है।